अगर आप लोगों के पास गाड़ी है, बाइक है या तो लेने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हो सकता है कि आपकी गाड़ी खराब हो चुकी हो या खराब होने वाली हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर। तो आज बात करेंगे एथेनॉल के बारे में। आज की डेट में ये ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है कि गाड़ियां इथेनॉल से चलती हैं। E20, E85 और E100 तक की बात हो रही है। तो मैं एक बिल्कुल ही सिंपल भाषा में अपने लोगों को समझाऊंगा कि ये है क्या। तो बात करते हैं गाड़ियों की। तो गाड़ियां यूजुअली जो चलती हैं फ्यूल से चलती हैं, उसके लिए यूज किया जाता है पेट्रोल। जो ट्रेडिशनल मेथड है, पेट्रोल यूज किया जाता था। लेकिन आपको पता है कि पेट्रोल एक ऐसा ईंधन है जो कि कभी भी खत्म हो सकता है, धरती में कभी भी खत्म हो सकता है। इसकी मात्रा लिमिटेड है। दैट्स वाई बहुत सारी कंट्रीज पहले से ही इस तरह के विकल्पों पर काम कर रही थी कि जो पेट्रोल को रिप्लेस करके व्हीकल्स को मूव करने के काम आए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सुनी आपने, CNG गाड़ी सुनी, इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी। तो उसमें से इथेनॉल भी एक टेक्नोलॉजी है। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक प्रकार का एक अल्कोहल है जो कि लोग एक्चुअली पीने के काम में लाते थे। लेकिन साइंटिफिक तरीके से फर्मेंटेड करके जब इसको किसी प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता था तो ये एक फ्यूल की तरह काम करता है। एथेनॉल को आप बायोफ्यूल भी बोल सकते हैं। और एक्चुअली जो ये बनता है, गन्ना, मक्का, चावल और दूसरे जो कृषि उत्पाद है उनसे इथेनॉल बनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पेट्रोल की जगह पर इथेनॉल का यूज क्यों किया जा रहा है? तो पहला सबसे बड़ा रीजन है कि जो विदेशों से जो तेल खरीदने पर जो भारत निर्भर है, तेल पर जो भारत निर्भर है, वो निर्भरता कम हो जाएगी। क्योंकि इसकी खेती, गन्ने की खेती, चावल की खेती, मक्के की खेती हमारे खुद के देश में होती है, तो जो निर्भरता है कम हो जाएगी। जब इथेनॉल अपने ही देश पे बनाया जाएगा तो जो आयात और निर्यात पर जो खर्चा होता है ना, विदेशी मुद्रा पर जो लोड आता है, जो पता लगता है कि रुपया गिर रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो उस चीज में जो खर्चा कम है, क्योंकि डॉलर्स की यूटिलाइजेशन कम होगी, इको फ्रेंडली है नेचर के लिए, तो इससे प्रदूषण कम होगा एज कंपेयर टू पेट्रोल। क्योंकि पेट्रोल में कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है, दैट्स वाई उसमें पोल्यूशन रेट ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें पोल्यूशन बहुत कम होगा। किसानों को फ़ायदा मिलेगा इससे। कैसे मिलेगा? क्योंकि गन्ना, मक्का और ये फसलें किसान उगाते हैं, तो जब एथेनॉल का बहुत ज़्यादा यूज़ केस बढ़ जाएगा तो डायरेक्टली डिमांड होगी किसानों से, तो किसानों की आय बढ़ेगी। और अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान पर। तो नुकसान सबसे पहले है क्योंकि इसकी जो पावर है पेट्रोल से कम है, तो इस करके माइलेज में बहुत आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। जहां पर आपकी गाड़ी 20 की माइलेज दे रही होगी, मे बी आपकी गाड़ी 25-30% कम माइलेज देना शुरू कर देगी। सेकंड चीज, आपको रस्ट का इशू आ सकता है। आपकी गाड़ी को रस्ट लग सकती है। अब वो रस्ट कैसे लगेगी, उसके लिए 2-3 चीजें हैं, वो उस बाद में बात करेंगे। पहले जो इसके जो मेन नुकसान है वो मैं बात कर लेता हूँ। एक तो है क्योंकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने के लिए और पोल्यूशन कम हो उसके लिए पेट्रोल की जगह इससे रिप्लेस किया जा रहा है। बट उससे दूसरे रिसोर्स में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गन्ने की फसल को पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो पानी के रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ेगा, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी कम होगा। सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है रस्ट। रस्ट किसको लगेगी, कौन सी गाड़ी में लगेगी, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास गाड़ी पुराना मॉडल है, 2020 से पहले का मॉडल है, दैट मीन्स कि आपकी गाड़ी 100% E20 के लिए भी कंपैटिबल नहीं है। लेकिन हम लोगों को मजबूरन E20 पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे ऊपर ये फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया गया 2026 से कि E20 को कंपलसरी कर दिया गया है। अब लोग गाड़ियां लेते हैं यार, 2015 में ली होगी, 10 में ली होगी किसी ने गाड़ी, तो गाड़ी कोई बंदा 2-4 महीने के लिए सोच के थोड़ी ना लेता है। गाड़ी बंदा लेता है अगले कम से कम 15 से 20 साल का सोच के। अब अचानक से इस तरह से बताया जाए इंडिया में कि अब आप लोग पेट्रोल की जगह इसमें इथेनॉल डालना शुरू कर दो, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जस्टिफाई नहीं, हमारे लिए फेयर नहीं होगा ना वो। अगर आप लोग फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पर जा रहे हैं, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के होते हैं जो व्हीकल जो होते हैं एथेनॉल से चलेंगे, 100% एथेनॉल से जो चल सकते हैं उनको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बोलते हैं। अभी मारुति ने हाल ही में, कल परसों की बात है, वैगनार लॉन्च कर दी है जो कि 100% एथेनॉल से चल सकती है। उनको बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। तो उनके लिए तो वो ठीक है, हम उस चीज़ की सराहना करते हैं क्योंकि दिखती चीज़ है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये चीज़ें होनी ही होनी थी। आने वाले टाइम में इस तरह के रिसोर्सेज में शिफ्ट होना ही होना था। लेकिन इसके लिए ऑप्शन भी होने चाहिए, पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए ऑप्शन अवेलेबल रखने पड़ेंगे। अगर आप फोर्सफुली अगर आने वाले टाइम में आप बोल दें कि आपको 100% इथेनॉल वाला ही पेट्रोल हम बेचेंगे, क्योंकि अभी गडकरी जी का भी एक इंटरव्यू रिलीज हुआ, उसमें उन्होंने बोल दिया है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम तो पेट्रोल का मुंह ही देखना नहीं चाहेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेट्रोल को बंद करने की कोशिश में है।
अब मान लो रातों रात कुछ इस तरह का फैसला आ गया कि पेट्रोल की जगह पर 100% इथेनॉल ही बिकेगा, तो जो नई गाड़ी है उनके लिए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो डिज़ाइन ही उस तरीके से हुई है। उनकी जो इंजन की बनावट है, उन इंजन का जो वर्किंग प्रोसेस है, वो इस तरीके से डिज़ाइन हुआ कि वो इथेनॉल को सपोर्ट करेगा। लेकिन जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, खासकर 2020 से पहले की जो गाड़ियाँ हैं, वो E20 E10 को सपोर्ट ही नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उनमें डलवाना पड़ रहा था E10 E20। E10 और E20 का मतलब क्या है कि उसमें 10% इथेनॉल, और E20 होगा तो उसमें 20% इथेनॉल मिक्स किया गया है। वो चल रहा था अब तक, 2023 से ये चल रहा था। लेकिन अभी E85 की बात भी हो रही है और E100 की बात भी हो रही है, जिसको कि मंजूरी मिल गई है गडकरी साहब की ओर से। अब दो चीज़ें इसमें भी हो सकती है कि कहीं ये भी कहीं एक प्रोपेगेंडा तो नहीं है आम आदमी को लूटने का, क्योंकि 2017-18 की बात है, इन लोगों ने तो अपने बच्चों को, अपने बेटों के लिए जो फैक्ट्रीज लगाई गई थी वो इथेनॉल की ही थी, क्योंकि दूरदर्शी लोग हैं, इनको पता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला, देश दुनिया को यही लोग चला रहे हैं, इनको पता है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली, तो अपने बच्चों के लिए सेटअप करके दे दिया। अब मजबूरी में लोगों से डिमांड आएगी इथेनॉल की, इथेनॉल बनाएंगे उनके ही बच्चे, और वहाँ से उनकी तो मोटी कमाइयाँ हो रही हैं, वो करते रहे कमाइयाँ। लेकिन हमारे लिए, हम चाहते हैं एज ए सिटीजन, हम लोगों को क्या मांग होनी चाहिए, और ये सरकार को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इस तरह का जो मॉडल है ब्राज़ील में इंट्रोड्यूस हुआ था और ब्राज़ील से हम लोग इंस्पायर्ड हैं। तो ब्राज़ील में ये चीज़ 1970 से चलती आ रही है। उन लोगों ने 1970 में ही इस चीज़ का यूज़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर जब एनर्जी क्राइसिस आए थे तो वो लोग पहले से ही समझ गए थे कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपना लिया था। और वहाँ पर कि आप पेट्रोल पंप में जाएंगे तो आपको E0 E10 E15 20 100 तक ऑप्शंस मिलेंगे, कि अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो आप E0 बिल्कुल 0% इथेनॉल वाला पेट्रोल भी आप भरा सकते हैं। वही हम लोग चाहते हैं, पर मुझे नहीं लगता इस तरह का, क्योंकि जब हमारे पास अभी ही E0 नहीं है, अभी डायरेक्टली E20 हम यूज़ कर रहे हैं। हमारी जिसकी गाड़ियाँ 2023 और उससे बाद बनी हैं वो E20 को सपोर्ट करती है, उसके लिए वो कैपेबल है। लेकिन उससे पहले की गाड़ियाँ तो पूरी तरह से 100% पेट्रोल पर डिपेंड करती थी, फिर भी उन लोगों की गाड़ियों में E20 पेट्रोल डाला जा रहा है, जिससे कि उनके इंजन को ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। उनमें रस्ट लगेगा, उनकी जो पाइप्स हैं वो गलेंगी, उनमें स्लज जमेगा और जम रहा है, और इस तरह के केसेस आ रहे हैं। माइलेज ड्रॉप एकदम से हो रहे हैं, वो भी सारे केसेस आ रहे हैं। तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप पेट्रोल पंप जाएं तो पूछें कि कौन सा पेट्रोल आप डलवा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रातों रात कुछ ऐसी न्यूज़ बन गई हो कि E85 कंपलसरी हो चुका है और आप गए हो पेट्रोल पंप में और आपने बोला पेट्रोल डाल दो, और वहाँ पर उन्होंने E85 डाल दी, जबकि आपकी गाड़ी E20 के लिए ही सपोर्ट थी 2023 वाली। पुराने वालों को तो पता नहीं क्या बोले। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जो पुराने व्हीकल्स हैं उनका क्या होगा, उनके लिए कौन सी नीति आएंगी, क्योंकि वो तो पूरी कचरा हो जाएंगी ना, फिर वो ख़राब हो जाएंगी। आपको एक और बात से मैं बता देता हूँ कि अगर इथेनॉल के केसेस में अगर आपके इंजन में डैमेज आता है तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज उसके लिए क्लेम भी रिजेक्ट कर रही है कि हम उस चीज़ को क्लेम नहीं देंगे अगर इथेनॉल के कारण डैमेज आ रहा है तो ये सवाल भी नितिन गडकरी से पूछना चाहिए कि उन्होंने बताया था कि इथेनॉल आएगा तो फिर पेट्रोल के प्राइस भी कम हो जाएंगे, आप 15 रुपये लीटर के हिसाब से आपको फ्यूल मिलेगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कभी होगा या कभी हो रहा है, क्योंकि वो सब झूठ बोल रहे हैं। ये नेता लोग इतना झूठ बोलते हैं। अभी देखो E20 की बात है, जब E20 आया तो मान लो उस टाइम पेट्रोल का प्राइस होगा 80 रुपये 70 रुपये के आसपास, 100% पेट्रोल का प्राइस। जब E20 आया तो दैट मीन्स कि उसमें 80% पेट्रोल था और 20% उसमें इथेनॉल था, तो उसका प्राइस तो कम होना चाहिए था। फिर 20% तो ऐसे ही कम कर दिया आपने, तो उसका पेट्रोल का प्राइस तो कम होना चाहिए था। फिर भी आज की डेट में पेट्रोल का प्राइस 100 क्रॉस कर चुका है। वो कैसे, वो भी एक क्वेश्चन है, वो कैसे हो रहा है। वो अब 100% पेट्रोल जब खत्म कर देंगे, वो इथेनॉल पे काम करेंगे तो कितने का तेल आएगा, कैसे क्या होगा, ये भी सवाल बना रहेगा। तो आज का टॉपिक था इथेनॉल पर, ये की बेसिक जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, वो मैंने आपको दे दिया। तो चेक कीजिए, अपनी गाड़ी को चेक करवाइए, मैकेनिक से भी पता करवाइए अगर माइलेज ड्रॉप हो रहा है, कहीं पर मेजर कोई इशू तो नहीं आ चुका है। दूसरी चीज़ कि अगर आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने जाते हैं तो पता कीजिए और उनसे पूछ के ही डलवाइए और बता के डलवाइए कि हमारी गाड़ी में E20 डलता है। भाई E20 डलवा रहे हैं या नहीं डलवा रहे हो। अदरवाइज स्पीड पेट्रोल का भी ऑप्शन है, पता कीजिए कि वो बेटर है या नहीं है, वो आप प्लीज़ कंफर्म कीजिए। अदरवाइज आपको मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।